Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain question number 5 of exercise 22E, chapter name probability, class 11th mathematics. So let's start the video from 5th question. A bag contains 7 white, 9 green and 10 yellow balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that it will be white, not yellow, green, neither yellow nor green, or green or white? So first of all, write the question in short form, then we will discuss about the solution of question number 7. Sorry, question number 5. ये क्वेश्चन है आपका. 7 white ball, 9 green balls and 10 yellow balls. A ball is drawn at random from the bag. एक बॉल इसमें से निकाली जाती है. तो सबसे पहला काम, टोटल कितनी बॉल है आपके पास? 9 प्लस 7, 16 प्लस 10, 26. तो टोटल NS कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम इज इक्वल टू 26. जहाँ पे हमको टोटल आउटकम्स की ज़रूरत होगी वो हम 26 की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे. NE/NS के फॉर्म में हमको रिजल्ट मिल जाएगा. तो ये तो एक काम हो गया. अब फर्स्ट पार्ट आपसे कहा गया है, ज़रा सा क्वेश्चन को समझिएगा. फर्स्ट पार्ट, ए वाइट बॉल मीन्स वाइट होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. तो टोटल वाइट बॉल कितनी है? 7. तो फेवरेबल आउटकम 7 एंड टोटल आउटकम्स 26. सो 7/26 एज ए आंसर. ठीक है ना. नो सेकेंड पार्ट, एक ग्रीन बॉल. अब आपके पास ग्रीन बॉल कितनी है? फेवरेबल आउटकम्स 9 एंड टोटल आउटकम्स 26. सो 9/26. थर्ड, ए ग्रीन आर वाइट. थर्ड पार्ट, ग्रीन और वाइट मीन्स ग्रीन या वाइट में से कुछ भी निकल आए तो ये माना जाएगा कि आप जो चाह रहे थे वो काम हो जाता है. सो ग्रीन प्लस वाइट कितनी बॉल हो गई? 9 प्लस 7, 16. मीन्स फेवरेबल आउटकम्स में आपके पास चॉइस कितनी? 16 बॉल की, वाइल गिवन टोटल बॉल एज ए 26. सो रिजल्ट एज ए 8/13. ये हो गए आपके आंसर. ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देना बेटर है. यहाँ तक तो सीधा सीधा था. उसके बाद आपसे कहा है नॉट येलो. येलो बॉल कितनी है? 10 है. तो अगर हमको येलो की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो 10/26 करते ना, बट वर्ड यूज़ किया नॉट येलो. तो येलो को छोड़ के कुछ भी निकल आए मीन्स येलो कितनी बॉल है? सिर्फ 10 है. तो इस 10 के अलावा कोई भी बॉल निकल आए यानी कि 7 एंड 9 कोई भी बॉल निकल आए तो ये माना जाएगा वो आपकी नॉट येलो है. तो आपके पास चॉइस कितनी है? 16 अपॉन टोटल आउटकम्स 26. तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है. या तो हम पहले येलो की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, उसके बाद 1 से माइनस कर दें, तो एक मेथड वो है. या तो फिर हम डायरेक्ट 7 + 16/26 कर दें तो भी आपको नॉट येलो का रिजल्ट मालूम हो जाएगा. ज़रा सा लेंदी मेथड है बट हम लगाएंगे. पहले येलो की निकालेंगे, उसके बाद 1 से माइनस करेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए. सपोज हमने येलो की प्रोबेबिलिटी निकाला तो वो 10/26 आता. नॉट येलो की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो आप रिलेशन लगाइएगा वो ये होगा, येलो की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट येलो की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. या तो येलो होगी या तो नहीं होगी. तो ओवरऑल ये आपका इतने ही पॉसिबिलिटी है. तो अब अगर इसमें नॉट येलो की वैल्यू आपको निकालनी है तो 10/26 प्लस नॉट येलो इज इक्वल टू 1. मीन्स यहाँ से नॉट येलो के लिए आप जब वैल्यू सॉल्व करिएगा तो आपको रिजल्ट वही मिल जाएगा जो पहले आता. 1 - 10/26 ये हो जाता 16/26 या 8/13. तो मेथड वही है, बस थोड़ा सा इसमें एक स्टेप ज़्यादा हो जा रहा है लेकिन वो समझना ज़रूरी है, इसलिए ये वाला मेथड सॉल्व करिए तो बेटर है. ठीक है ना. नाउ फिफ्थ पार्ट, नाइदर येलो नॉट ग्रीन. अब फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं ना तो येलो हो ना तो ग्रीन हो, यानी कि आपके पास चॉइस क्या बचती है? नाइदर येलो नॉर ग्रीन. ना तो येलो हो ना तो ग्रीन हो. तो इस दोनों के अलावा कौन सा ऑप्शन बचता है? 7 बचता है. तो 7 निकल आएगा तो ये नाइदर येलो नॉर ग्रीन हो गए. मीन्स 7/26. नाइदर येलो नॉर ग्रीन इज इक्वल टू 7/26. तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा. यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑप्शन था, हम येलो प्लस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, जो रिजल्ट आएगा उसे 1 में से माइनस कर देंगे तो भी रिजल्ट आपको 7/26 ही मिलेगा. तो दोनों मेथड आपके पास है, ये आपकी चॉइस है, आप किस मेथड से सॉल्व करना पसंद करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. सुयश नीड हिज कैलकुलेटर फॉर हिज मैथमेटिक्स लेसन. It is either in his pocket, bag or locker.
द प्रोबेबिलिटी इट इज इन हिज पॉकेट इज 0.20. द प्रोबेबिलिटी इट is in his bag is 0.58. What is the probability that he will have the calculator for the lesson? It is in his pocket. Okay, so let's see the solution of question number 6. now एक बार फिर क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहा गया है. क्वेश्चन में दिया गया है सुयेश नीड हिज कैलकुलेटर फॉर हिज मैथमेटिक्स लेसन. इट इज़ आइदर इन हिज पॉकेट, बैग और लॉकर. अब ज़रा सा समझिएगा, अगर से उसके पास कैलकुलेटर होगा तो वो अगर उसके पास होगा यानी कि उसको मैथमेटिक्स लेसन में ज़रूरत थी, ठीक है ना. और अगर उसके पास नहीं होगा तो लॉकर में होगा यानी कि मैथमेटिक्स के लिए ज़रूरत नहीं थी. तो लॉकर होने का मतलब हो गया उसके पास नहीं, बट उसके बैग में है या उसके पॉकेट में, ये माना जाएगा उसके पास है. अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, अच्छा पॉकेट में होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है और बैग में होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है. फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव द कैलकुलेटर फॉर द लेसन. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास लेसन के लिए कैलकुलेटर होगा, मैथमेटिक्स जो उसके पास कैलकुलेटर होगा मैथमेटिक्स लेसन के लिए. तो अगर पॉकेट में होगा तो भी उसके पास माना जाएगा, बैग में होगा तो भी उसके पास माना जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉकेट और बैग किसी में भी होगा तो ये माना जाएगा आप उसके पास कैलकुलेटर है. सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पीई सपोज कर लें, तो पॉकेट में हो या तो फिर बैग में हो, दोनों कंडीशन में ये माना जाएगा कि कैलकुलेटर उसी के पास है. तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.20 एंड 0.58 इज इक्वल टू 0.78. तो ये उसके पास कैलकुलेटर होने की प्रोबेबिलिटी हो गई. बट अगर लॉकर में होगा तो उसके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तो या तो उसके पास होगा या तो नहीं होगा, यही तो ऑप्शन होता है. तो इट इज़ इन हिज लॉकर, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके पास ना होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिख दें या इसी को आप समझ लीजिए ये लॉकर में है तब की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 होगा. दोनों का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए. अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी मिली आपको 0.78 प्लस लॉकर में होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 से माइनस कर देंगे आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी. 1 माइनस 0.78 इज इक्वल टू 0.22 एज ए आंसर. क्लियर, सॉरी ये 0.78 है 1 माइनस, तो 0.22 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई लॉकर में होने की एंड प्लस 0.78 प्रोबेबिलिटी हो गई उसके पास कैलकुलेटर होने की ताकि वो मैथमेटिक्स लेसन को सॉल्व कर सके. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ए स्पिनर हैज़ ए नंबर एंड कलर्स ऑन इट. नंबर एंड कलर है, नंबर कौन कौन से हैं 1 1 2 3 एंड कलर ब्लू रेड ग्रीन एंड रेड. इट इज ऑन इट as shown in the diagram. Their probabilities are given in the table. When the spinner is spun, what is the probability of each of the following? Means red आने की probability, green आने की probability and blue आने की probability और ये उनके number आने की probability. Clear? ये इतनी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं. आपसे कहा है रेड और ग्रीन, मीन्स रेड आ जाए या ग्रीन आ जाए, किसी एक काम के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए. तो अब जो रेड की प्रोबेबिलिटी है वो प्लस ये दोनों में से एक ही काम हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकता है. तो रेड और ग्रीन ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मीन्स दो में से किसी एक ही काम की होने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है. सो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा 0.5 प्लस 0.25. आइए इसका सोल्यूशन को देखते हैं. ये आपका हो गया रेड और ग्रीन. तो अब सबसे पहला काम क्या होगा, जो रेड की प्रोबेबिलिटी है वो रख दी जाएगी प्लस जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी. अब ज़रा सा आप टेबल में देखिएगा, रेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड ग्रीन की 0.25. मीन्स रेड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.75. एक काम हो गया ऐड करते वक्त ध्यान दीजिएगा डिसिमल नंबर का. सेकंड आपसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 3. अब साइड के टेबल में देखिएगा 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है एंड प्लस 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है. जाहिर सी बात 2 आएगा तो 3 नहीं आ सकता, 3 आ जाएगा तो 2 नहीं आ सकता. तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे.
2 की प्रोबेबिलिटी दी गई 0.35 एंड 3 की वैल्यू दी गई 0.25। आप दोनों को ऐड कर लीजिए 0.60, ये हो गए। नो थर्ड पार्ट 3R ग्रीन। अब इसको देखते हैं 3R ग्रीन में क्या है खेल। थर्ड पार्ट एज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3R ग्रीन, यानी कि 3 होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। तो अब ये टेबल से देखिएगा 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है। 3 की प्रोबेबिलिटी है 0.25 एंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 0.25। दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है तो ऐड कर लीजिए, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ये होगा 0.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 और ग्रीन, इसी तरीके से 2 एंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे कहा है एक्सप्लेन वाई द आंसर टू P 1 और रेड इज नॉट 0.9। देखिएगा क्वेश्चन में दिखे ना, एक्सप्लेन वाई द आंसर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और रेड इज 0.9। तो जैसे अभी हम लोगों ने 2 3 को ऐड किया, 3 ग्रीन को ऐड किया, 2 ग्रीन को ऐड किया, बट इसमें हम नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते वो भी समझ लेते हैं। 1 एंड रेड, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड रेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड 1 की 0.4। तो उस रूल के अकॉर्डिंग तो हम ऐड कर रहे थे अभी तक, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब 1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे रेड कलर होगा, या जब रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वहाँ पर 1 डिजिट लिखी होगी। तो ये दोनों इवेंट आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ये दोनों इवेंट्स एक साथ हो सकती है। इसलिए यहाँ पे इस कैलकुलेशन, इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हो गई ना, कि आपका 1 भी आ जाए रेड भी आ जाए, और अगर दोनों चीज़ आएगी तो ये कंफर्म नहीं है कि आपका अलग अलग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। ये तो दोनों अलग एक साथ मिल सकता है, जब भी मिलेगा तो दोनों मिल जाएगा ना, कोई अलग अलग नंबर नहीं मिलेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 और ग्रीन, या तो 3 मिलेगा या तो ग्रीन मिलेगा, 2 और रेड तो 2 मिलेगा या रेड मिलेगा। बट यहाँ पे देखिएगा कुछ हमें लगता है मिस्टेक है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन रेड एंड कुछ और कलर होना चाहिए था। 2 रेड नहीं है ना, 2 रेड का क्वेश्चन ही नहीं पूछा, चलिए ठीक है। यानी कि ना तो 1 और रेड हो सकता था, ना तो 2 और रेड हो सकता था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। देयर आर नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा उन्होंने आंसर में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 22 ही कंप्लीट होती है। ये सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, दोनों को देख लीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन का आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को जब भी अपलोड किया जाएगा, पॉसिबल होगा तो आपके सोल्यूशन को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा।